तो बच्चों, व्यक्तिगत विभिन्नता में मैं आपको अभी जस्ट एक घटना के सुनाता हूं। घटना है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है पन्ना के पास में, गुना गुना, वहां की घटना है। ये आजकल जो पाश्चात्यकरण है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप का मामला है। एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। ये हमारी बहन बेटियों के लिए भी है ये कहानी। आप समाज में भी ये कहानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम जा कहां रहे हैं, हमारी पढ़ाई का स्तर किस प्रकार का है। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी, घर तक बात पहुंची। अक्सर घर पर बात पहुंचती बाद में, बहुत बाद में। घर वाले बड़े अंधे होते हैं बच्चों, अथाह प्यार करते हैं अपने बच्चों से और अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। तो घर वालों का भी अंधापन जायज है मेरे हिसाब से। तो अपने बेटे बेटियों पर विश्वास नहीं करे तो और करे भी किस पर भाई। उसके माँ थी, माँ को पता लगा। माँ को पता लगा तो माँ ने इस बात को गलत ठहराया कि बेटा गलत बात है ये। बात थाने तक पहुंच गई। माँ थाने पहुंच गई। कहां पहुंच गई? थाने में पहुंच गई। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई लड़के के खिलाफ, लड़की के खिलाफ। मतलब आप इस घटना में ये देखेंगे विलेन कौन है। आप देखिए विलेन कौन है, सबसे बड़ी बात। क्या बेटी विलेन है, क्या वो लड़का विलेन है, क्या मां विलेन है? समस्या ये है, देखना अभी विलेन कौन है इस घटना में। ये सारे हीरो ही हैं। आप भाई साहब, लड़की ने जैसे ही लड़की की मां ने केस एफआईआर करवाया, लड़की ने बयान बदल लिया कि मेरी मां मेरे पर बहुत अत्याचार करती है, मेरे को प्रताड़ित करती है, और मैंने ये मेरी सहमति से, ये लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, इस वजह से मैं इसके साथ रहूंगी, मेरी मां के साथ नहीं रहूंगी। सीधी सी बात है, 18 साल की लड़की है, बड़ी है, तो संविधान ने कुछ स्वतंत्रताएं आपको दे रखी हैं, तो आप उनका फायदा भी उठा लेते हो कभी कभी। आप भूल जाते हो कि इन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। मां रोते रोते घर पहुंच गई वापिस। क्या करे बेचारी मां, समय ने पलटी मारी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। प्यार जितना परवान चढ़ना था उतना चढ़ गया, अब उतरने की बारी है। बड़े बूढ़े कह के गए ना, जो चढ़ता है वो जरूर उतरता है। अरे चांदी भी उतरती है, उतरती है, सोना भी चढ़ता है, उतरता है। ये तो प्यार है, चढ़ता उतरता रहता है, भाव है भाई। अब भाई साहब, लड़की को लड़का प्रताड़ित करने लगा, क्योंकि अब अर्थ का मामला खत्म हो गया। अर्थ, और जैसे अर्थ खत्म होता है ना, प्यार डाउन। जब तक अर्थ रहता है प्यार परवान पे रहता है। प्यार डाउन हो गया, लड़की को प्रताड़ित करने लगा, कूटने लगा, पीटने लगा, दारूडिया हो गया। दरअसल में वो, उस लड़की को पता ही नहीं था वो तस्कर था दारू का। लड़का काम ही दारू का करता था, तस्करी वगैरह करता था। तो कभी सट्टा लग जाए, कभी नहीं लगे, तो एक नंबर दारूडिया हो गया। आते मारपीट करता भाई साहब, भयंकर तरीके से। यहां तक कि उस कहानी में इतना रोल है कि उस लड़की को इतना बुरा मारा जाता, उसके शरीर के घावों पर नमक डाला जाता उस लड़के के द्वारा। मैं ये समाज को मैसेज देना चाह रहा हूं। लेकिन मां तो अत्याचारी है, प्रेम तो लड़का ही कर रहा था अभी भी, और उस प्रेम की आवाज देखिए कि उसके शरीर पर नमक डाला जा रहा था। लेकिन अब किसको कहे वो बेटी, क्या कहे, किसको कहे? मां को तो पहले अत्याचारी बना दिया, चिल्लाना भी बंद, क्योंकि फेविक्विक लगा दिया। ये ओरिजिनल घटना है, मैं ओरिजिनल घटना बता रहा हूं। क्या लगा दिया? फेविक्विक लगा दिया, बस आप चिल्ला भी नहीं सकते। अब आप, ऐसा क्या कर दिया उस बेटी ने? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वो विलेन है क्या बेटी? क्या वो लड़का विलेन है? क्या वो मां विलेन है? जरा आप बताएं मुझे, कौन है विलेन? चलो सीधी सी बात है, कहानी
बड़ी लंबी है लेकिन विलेन कौन है इस घटना में? विलेन है इस घटना में बदलता हुआ समाज, समाज की विचारधाराएं। आप जो लिव इन रिलेशनशिप को तवज्जो दे रहे हो ना, वो चीजें। लड़का विलेन नहीं है, ना लड़की विलेन है, ना मां विलेन है। आज वो मां, ये तात्कालिक घटना है, उस लड़की का हॉस्पिटल में मरहम लगा रही है वही मां जो अत्याचारी थी, क्योंकि मां का कलेजा तो बड़ा होता है, मैंने पहले ही बोला था ना, कितना ही भला बुरा कह लो। वो उनके घाव पर मरहम कौन लगा रही है? मां लगा रही है। और वो लड़का तस्करी में, शराब की तस्करी में जेल के अंदर है। उसको तो अभी आगे की जाएगी, छूट के आएगा काफी लंबे बाद में। पर मैं इस समाज में जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये मैसेज दे रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। आप, ये सामवेगिक जो बात चल रही थी उसी की तो मैं बोल रहा था ना, ज्यादा इमोशनल होना लड़कियां होती हैं, वाजिब बात है। और उसका ही नाजायज फायदा ये उठाया जाता है समाज के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। तो ये आपको सीखना है इन चीजों से। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।